रोजवुड स्प्रिंग वाले बंगलों से निकलने के बाद आहान और मिस्टर विक्रम अपने काम के बारे में कुछ डिस्कस करने लगे। आहान ने जिस तरह अपने शेयर्स का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था, मिस्टर विक्रम हैरान रह गए थे। इतने स्मार्टली बिजनेस को संभालने के लिए आहान की पापा, यंग मास्टर, अपना हर डिसीजन कंपनी के फायदे में ही है, इस बात पर मुझे कोई भी शक नहीं है। लेकिन क्या सच में आप कार्तिक कोहली के साथ काम करना चाहते हैं? यह सवाल विक्रम ने आज दूसरी बार पूछा था। आहान ने एक हल्की सी स्माइल दी, मगर कुछ भी नहीं कहा। आहान के दिमाग में अपने ही कैलकुलेशन चल रहे थे। उसने दिल ही दिल में कहा, सारे फैसले कंपनी के फायदे में लेने से क्या होगा? कोई ना कोई डिसीजन मेरे फायदे में भी तो होना चाहिए। आहान ने फिर विक्रम से सीरियस अंदाज में कहा, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के नए वेंचर के लिए हमारे भरोसेमंद लोगों को भेजिए। मैं सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहता हूं। विक्रम ने आहान की बात पर हामी भर दी। तभी आहान का ध्यान अपनी घड़ी की तरफ गया और वो परेशान हो गया। आहान ने मीटिंग को यहीं खत्म करते हुए कहा, मिस्टर विक्रम, हम फिर मिलते हैं, अभी मुझे निकलना है। यह कहकर आहान एक बड़ी सी कार से नीचे उतर गया। उसने तुरंत एक टैक्सी रोकी और गिल कंपनी की तरफ चला गया। दूसरी तरफ जैसे ही वहां पर एक चमचमाती काली ऑडी कार आकर रुकी, शनाया की कजिन शगुन के चेहरे पर चमक आ गई। उसने इटलाकर शनाया से कहा, शनाया, सच कहूं तो तारे तो आजकल मैं देख रही हूं। तुम जानती हो, गौरव ने अभी अभी मेरे कहने पर यह ब्रांड न्यू ऑडी कार खरीदी है। वैसे ये सारी एक्सपेंसिव चीजें खरीदना उसके लिए कोई मुश्किल बात तो है नहीं। शनाया अच्छे से समझ रही थी कि शगुन उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसने शगुन से कहा, कांग्रेचुलेशंस, नई कार काफी अच्छी है। मुझे लगता है अब तुम्हें अपने हस्बैंड को ज्यादा देर तक वेट नहीं कराना चाहिए। जाओ, बैठ जाओ, हम कल मिलते हैं। शनाया की बात सुनकर वो जाने ही लगी थी, लेकिन फिर शनाया को इस बात का एहसास हुआ कि शनाया उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। शगुन गुस्सा होकर कुछ कहना ही चाहती थी कि वो तभी ऑडी कार उन दोनों के सामने आकर रुकी। ड्राइवर सीट की तरफ की विंडो नीचे हुई और एक रौबीले दिखने वाले लड़के ने बाहर देखा। उसने चेहरे पर काले सनग्लासेस लगा रखे थे। यह लड़का कोई और नहीं, शगुन का पति गौरव बर्मन था। अपने हाई क्लास हस्बैंड को देखकर शगुन एक्साइटेड हो गई और नखरे दिखाते हुए बोली, गौरव, तुमने कितनी देर कर दी? मैं यहां धूप में खड़ी खड़ी टैन हो गई। गौरव, जो कि सनग्लासेस की आड़ में शनाया की तरफ देख रहा था, उसने कहा, सॉरी शगुन, वो हमारे बॉस ने एक नया वेंचर शुरू किया है, मैं उसी के काम में बिजी था। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। आओ बैठो, हम घर चलते हैं। गौरव बर्मन किसी अमीर फैमिली से नहीं था, लेकिन उसने बहुत मेहनत करके कार्तिक कोहली की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट हासिल की थी और इसी की वजह से वो अब शिमला के हाई क्लास सोसाइटी का हिस्सा बन गया था। शगुन ने अपने पति की बात सुनकर परेशान लगते हुए कहा, गौरव, मैं सोच रही थी क्यों ना हम कुछ देर रुक जाएं। शनाया को लेने उसका गुड फॉर नथिंग पति आ रहा है, लेकिन तब तक मैं शनाया को अकेले नहीं छोड़ना चाहती। गौरव को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उल्टा वो तो शनाया से मिलने के मौके की तलाश में रहता था। अगर 3 साल पहले मैं खुद शेखर अंकल से बात कर लेता तो आज शनाया मेरी वाइफ होती। कितनी स्मार्ट, कितनी ब्यूटीफुल। लेकिन पता नहीं वो आहान कहां से बीच में आ गया। उस जैसे गरीब लड़के के साथ रहने के बावजूद शनाया की खूबसूरती रत्ती भर भी कम नहीं हुई। उल्टा वो हर दिन के साथ ज्यादा सुंदर होने लगी है। गौरव ने अपने आप से ही कहा। उसने फिर भी शनाया की तरफ देखा और बोला, हेलो शनाया, कैसी हो? शनाया गौरव की अजीब नजरों को पहली कई बार नोटिस कर चुकी थी, इसलिए वो गौरव को इग्नोर करना प्रेफर करती थी। उसके इस सवाल पर शनाया ने बस हां में अपना सिर हिला दिया और दूसरी तरफ देखने लगी। गौरव के दिमाग में एक ख्याल आया और वो कार से नीचे उतर गया। ये देखते ही शगुन जाकर अपने हस्बैंड से चिपक गई।
गौरव ने एक झूठी मुस्कान के साथ शगुन को देखा और शनाया से बोली, शनाया, आहान का वेट करने से बेहतर होगा कि तुम हमारे साथ चलो। हम कहीं डिनर करेंगे और फिर तुम्हें घर छोड़ देंगे। क्या ख्याल है? शनाया ऐसा ऑफर सुनकर ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गई थी। वो क्या जवाब देने वाली थी जब वो बेमन से हामी भरने ही वाली थी कि तभी एक टैक्सी आकर रुकी और आहान नीचे उतरा। उसे देखकर शनाया की जान में जान आ गई। शनाया, सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। आहान ने हाफते हुए कहा। शनाया को तो बस उसके आने से ही चैन मिल गया था। मैं ठीक हूं, शनाया ने कहा। वो ये देखकर कंफ्यूज हो गई कि आहान आज अपनी बाइक से क्यों नहीं आया था, मगर शनाया ने शगुन के सामने कुछ नहीं कहा। आहान ने शनाया से कहा, घर चले? मगर इससे पहले कि शनाया कुछ कह पाती, शगुन ने आहान से कहा, आहान, तुम शनाया के लिए कार क्यों नहीं खरीद लेते? वो बेचारी कब टैक्सी या तुम्हारी खटारा बाइक पर बैठेगी? शगुन ने गौरव की तरफ देखकर कहा, गौरव, तुम अपने कंपनी में आहान के लिए कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढते? कार्तिक कोहली की कंपनी में तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी भी बहुत होती है। आहान की जिंदगी बन जाएगी। गौरव ने बिना कुछ कहे ऐसे रिएक्ट किया कि वो इस बारे में जरूर कुछ करने वाला था। यह दिखावा करने वाला कपल अब शनाया को इरिटेट कर रहा था। शनाया ने चिढ़कर शगुन से कहा, बस करो शगुन, किसी को आहान की जिंदगी में बनने की कोई जरूरत नहीं है। अपना मुंह बंद करो। शनाया की बातों से अब शगुन भी चिढ़ गई। क्या हुआ है शनाया? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? इस नालायक आहान के लिए तुम मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रही हो? अब शनाया का सब्र जवाब दे गया था। शगुन ने आहान को नालायक कहने की हिम्मत कैसे की थी? शनाया से रहा नहीं गया और उसने शगुन के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अपनी हद में रहो, शनाया ने गुस्से से कहा। अभी अभी जो हुआ था उससे वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। आहान ने शनाया के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। गौरव ने शगुन को कंफर्ट करना शुरू किया और शगुन वो शौक नजरों से शनाया को देख रही थी। कंपनी के सामने हुए ऐसे सीन को सभी आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अपने घर जमाई पति के लिए पहली बार शनाया गिल ने इतनी रैश बिहेव किया था। लोग शगुन को उसकी बदतमीजी के लिए ब्लेम कर रहे थे और शनाया की तरफदारी किए जा रहे थे। शगुन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और उसने भी शनाया को अटैक करने के लिए अपना हाथ उठाया, और इससे पहले कि वो शनाया के पास आ पाती, आहान ने शगुन का हाथ पकड़कर उसे अपनी वाइफ से दूर कर दिया। शनाया मन ही मन आहान से इंप्रेस्ड हो रही थी, मगर आहान के हल्के से धक्के से शगुन जमीन पर जा गिरी। अब तो एम्बैरेसमेंट की हद हो चुकी थी। पहले शनाया ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारी और उसका निकम्मा पति शगुन को सबके सामने बेइज्जत कर रहा था। शगुन के चेहरे पर अब गुस्से के साथ साथ रोने वाले एक्सप्रेशंस भी आ गए थे। गौरव नीचे झुका और शगुन को खड़े होने में मदद करने लगा। गौरव, देखो ना, ये दोनों मिलकर मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, कुछ तो कहो ना, शगुन ने रोते हुए कहा। लेकिन ऐसे मामलों में गौरव बहुत होशियार था। वो जानता था कि शगुन ने शुरुआत की थी, इसलिए उसने शगुन से कहा, शगुन, कोई बात नहीं, हम अभी घर चलते हैं। शनाया और आहान शगुन की नौटंकी देख रहे थे। शनाया ने फिर से कहा, आहान, हम निकलते हैं। आहान ने हामी भरी और दोनों टैक्सी की तरफ जाने लगे। इतना होने के बाद भी शगुन कहाँ चुप होने वाली थी। उसने रोते हुए बड़बड़ाकर कहा, इन दोनों की औकात ही क्या है? हाय बड़े, मैं आज जो कुछ भी हुआ उसका बदला लेकर रहूंगी। आहान और शनाया ने इस बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गए, मगर तभी एक तेज आवाज में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यह आवाज एक स्पीड से आ रही स्पोर्ट्स कार की थी। व्हाइट कलर की यह शाइनी स्पोर्ट्स कार कंपनी इसके मेन एंट्रेंस पर आकर रुकी। हर किसी की नजरें उस स्पोर्ट्स कार पर आ टिकी थी। ये कोई आम स्पोर्ट्स कार नहीं थी, ये फरारी की नई लिमिटेड एडिशन कार थी, जिसे अफोर्ड करना शायद गिल खानदान के लिए थोड़ी मुश्किल बात थी। अगले ही पल कार का दरवाजा खुला और एक कैजुअल सा शर्ट पहना लड़का
नीचे उतरा। उस लड़के को देखकर गौरव बर्मन हैरान रह गया था। किशन सर, कार्तिक कोहली के असिस्टेंट? वैसे भी मुझे पहले समझ आना चाहिए था कि इतनी एक्सपेंसिव कार कार्तिक कोहली के अलावा और कौन अफोर्ड कर सकता है। मगर किशन सर यहां क्या कर रहे हैं? गौरव ने अपने आप से ही कहा। उसने देखा कि किशन चलते हुए उसकी तरफ आ रहा था। कुछ देर के लिए गौरव नर्वस होने लगा, लेकिन चलते चलते जब किशन उससे आगे चला गया तो गौरव और शगुन कंफ्यूज रह गए, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उधर आहान और शनाया थे, और वही हुआ जिसका शगुन को डर था। किशन जाकर आहान के सामने रुका। उसने अपने सनग्लासेस उतारे और आहान की तरफ देखकर रिस्पेक्ट से अपनी गर्दन झुका दी। आहान सर, आप अपनी कार और कीज भूल गए थे, इसलिए मैं आपको वो देने आया हूं। किशन क्या कहना चाहता था? आहान ने जब इसके बारे में सोचा तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। जैसा कि मैंने सोचा, कार्तिक कोहली मुझसे दोस्ती करना चाहता है। खैर, अच्छी बात है। एक नॉर्मल सी बाइक के बदले वो मुझे अपनी इतनी महंगी कार तोहफे में दे रहा है। आहान ने कुछ सोचा और मना किए बिना वो कीज ले ली। थैंक यू। आहान ने ये कहते हुए किशन के आगे हाथ बढ़ा दिया। आहान ने बहुत ही फ्रेंडली तरीके से किशन से हाथ मिलाया था। ये नजारा देखकर शनाया के होश उड़ गए थे। यह लड़का कौन है और आहान को इस कार की कीज क्यों दे रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शनाया ने दिल ही दिल में कहा। वो जो कुछ भी सोच रही थी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। अपनी वाइफ के खूबसूरत आंखों में कंफ्यूजन देखकर आहान मुस्कुराने लगा। उसने शनाया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर इस फरारी के पास जाने लगा। आज शनाया को कुछ अलग सा लग रहा था। पहली बार आहान ने हाथ बड़े ही हक से पकड़ा था, जिसमें ना कोई नर्वसनेस थी और ना ही कोई ऑकवर्ड फीलिंग। आहान ऐसा चल रहा था मानो पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि वो शनाया का हस्बैंड था। इस नए बदलाव से शनाया दंग रह गई थी। आहान ने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और शनाया को अंदर बैठने के लिए कहा। वो दूसरे दरवाजे की तरफ जा रहा था तो खुद किशन ने उसके लिए डोर ओपन किया। आहान ने उससे शुक्रिया कहा और अंदर बैठ गया। आहान ने उस सुपर कूल स्पोर्ट्स कार को स्टार्ट किया और वो दोनों गिल कंपनी से निकल गए। उनको जाते हुए देखकर शगुन ने नफरत भरे अंदाज में कहा, ये निकम्मा आहान अपने आप को समझ क्या रहा है? कोई रेंटेड कार लाकर क्यों हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? कब तक करेगा? मैं उन दोनों को उनकी जगह दिखा कर रहूंगी। शगुन जितना गुस्से और नफरत से तिलमिला रही थी, गौरव बर्मन उतना ही खामोश था, या फिर ऐसा कहा जा सकता था कि उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। गौरव ने अपने आप से ही कहा कि वो कोई रेंटेड कार नहीं थी, वो कार्तिक कोहली की नई कार थी और वो लड़का खुद किशन था। इस कार को तो कोई भी चाहकर भी किराए पर नहीं ले सकता। जरूर आहान के कार्तिक कोहली के साथ करीबी रिलेशंस हैं। गौरव ने शगुन को कार में बिठाया और दरवाजा बंद करने से पहले अपनी मुंहफट बीवी से बोला, शगुन, आगे से आहान और शनाया को प्रोवोक करने की कोशिश भी मत करना। आज जो कुछ भी हुआ वो छोटा सा ट्रेलर था। आगे जाकर तुम्हारी वजह से हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। आहान ऐसे लोगों में से नहीं है जिसे परेशान किया जा सकता है। गौरव की बातें तो सही थी, मगर इस वक्त कुछ उल्टा ही हो रहा था। शनाया के एक्सप्रेशंस को देखकर कार ड्राइव कर रहा आहान कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा था। शनाया ऊपर से लेकर नीचे तक आहान को घूरे जा रही थी। उसने कुछ देर ही अजीब खामोशी के बाद आहान से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? आहान, तुम्हें इतनी महंगी कार को रेंट पर लेने की कोई जरूरत नहीं थी। किसी की बराबरी करने के लिए तुम्हें कार लाने की क्या जरूरत थी, और वो भी इतनी महंगी? आहान पहले ही घबरा रहा था। वो शनाया को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, सॉरी शनाया, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। आप टेंशन मत लीजिए। शनाया ये सुनकर थोड़ी नॉर्मल लगने लगी। उसने आगे सवाल करते हुए कहा, ये कार कहां से आई?
अब आहान क्या करेगा? क्या वो शनाया को अपनी सच्चाई के बारे में सब कुछ सच बता देगा या फिर किसी झूठ का सहारा लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।